नमस्कार, मैं शिवम आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एचएसएससी द्वारा आयोजित हरियाणा सीईटी ग्रुप डी की भर्ती परीक्षा के बारे में, जिसमें आज हम मैथ्स का टॉपिक एक्सपेंशन प्रसार के कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, यदि 2a + 3b = 4 है तो आपको इसका मान बताना है, क्या होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हो, यहां पे a का क्यूब है, b का भी क्यूब है, तो हम इस समीकरण को दोनों साइड क्यूब कर देंगे। तो 2a प्लस में 3b बराबर है 4 के, तो दोनों साइड क्यूब कर देंगे। अब आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, a प्लस b का होल क्यूब, ये बराबर होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। अब ये वाला फॉर्मूला इसमें लगाएंगे तो यहां से अपने पास आएगा a है 2a, तो 2a का क्यूब प्लस b यहां पे है 3b, तो 3b का क्यूब प्लस 3a है यहां पे 2a और b है 3b इंटू a प्लस b, तो 2a प्लस 3b बराबर 4 का क्यूब होगा 64। अब 2 का क्यूब 8 और a का क्यूब प्लस 3 का क्यूब 27 और b का क्यूब प्लस 3 दूनी 6, 6 तिया 18, तो यहां से अपने पास आएगा 18ab और 2a प्लस 3b, इसका मान अपने को दे रखा है 4 के बराबर, तो गुणा में 4 बराबर है 64 के। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहां से अपने पास आएगा 8a क्यूब प्लस में 27b क्यूब प्लस में 18 चौक 72 ab बराबर में 64, और जो कि अपने से पूछ रहा था, तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, यदि x बराबर है √3 प्लस √2, तो अपने से पूछ रहा है x प्लस 1/x का मान क्या होगा। तो इसमें अपने को x का मान दे रखा है। अब सबसे पहले अपने को 1/x का मान निकालना है, तो 1/x बराबर होगा 1/√3 प्लस √2 के। अब याद रखना, कभी भी अगर ऐसा आता है तो इसका आपको रेशनलाइजेशन कर देना है। तो इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये अपने पास आएगा √3 माइनस √2 बटे √3 माइनस √2। अब इसको सोल्व करेंगे, एक को इससे गुणा करेंगे तो यही आएगा, तो √3 माइनस में √2 बटे, यहां पे एक फॉर्मूला लगेगा जो कि आपको याद रखना है, a प्लस b इंटू a माइनस b, जो कि आपको याद रखना है बराबर होता है a² माइनस b² के। तो ये बराबर आएगा √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर तो है √3 माइनस √2 बटे नीचे √3 का स्क्वायर होगा 3 और √2 का स्क्वायर होगा 2 और 3 माइनस 2 1, तो यहां से अपने पास आएगा 1/x बराबर √3 माइनस √2। अब आपको x और 1/x का मान इसमें पुट कर देना है, तो x प्लस 1/x बराबर आएगा, x का मान है √3 प्लस √2 प्लस 1/x का मान अभी हमने निकाला जो कि आया √3 माइनस √2। अब जो कटता है उसको काट दीजिए, तो प्लस के √2 से माइनस का √2 कट जाएगा और √3 प्लस में √3 2 √3, तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, यदि x माइनस y बराबर 2 है, xy बराबर 24 है, तो आपको बताना है x² प्लस y² का मान कितना होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहां पे x का स्क्वायर और y का भी स्क्वायर है, तो हम इस समीकरण में दोनों साइड स्क्वायर कर रहे हैं, तो x माइनस y बराबर 2 के है। अब हम दोनों साइड स्क्वायर कर रहे हैं। अब आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, a माइनस b का होल स्क्वायर, यह बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। अब आपको यह फॉर्मूला इसमें लगाना है, तो यह अपने पास आएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4।
अब आपको ये जो मान दे रखे है ये इसमें पुट कर देना है। तो एक्स वाई का मान है 24, तो ये इसमें पुट कर देना है। तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 2 इंटू एक्स वाई का मान है 24 बराबर में 4। तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ये माइनस का जब उस साइड जाएगा प्लस का, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान आएगा 4 प्लस 24 दूनी 48 और 48 और 4 52। तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान आएगा 52, जो कि अपना ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर 56 है तथा ए माइनस बी बराबर 2 है, तो आपको बताना है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का मान क्या होगा। तो जैसा कि आपको पता है ए माइनस बी का होल क्यूब ये बराबर होता है ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब आपको ए माइनस बी और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान इसमें पुट कर देना है। तो यहां से अपने पास आएगा ए माइनस बी है 2, तो ये बनेगा 2 का क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब है 56 माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी है 2। अब इसको सोल्व करेंगे तो 2 का क्यूब होगा 8 बराबर 56 माइनस 3 दूनी 6 ab। अब यहां से ये माइनस का जब इस साइड आएगा ये प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का जब उस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो यहां से 6ab बराबर आएगा 56 माइनस 8। तो यहां से 6ab बराबर आएगा 56 माइनस 8, ये होगा 48। तो यहां से ab बराबर आएगा 48/6, तो 6 कम 6 6 8 48। तो यहां से ab का मान आएगा 8 के बराबर। अब अपने से पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का मान। तो जैसा कि आपको पता है ए माइनस में बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab। अब ए माइनस बी का मान अपने पास है और ए बी का मान अपने निकाल लिया, तो अब इसमें पुट कर देना है। तो ए माइनस बी है 2, तो ये बनेगा 2 का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये अपने से पूछ रहा है माइनस 2ab, ab का मान अभी निकाला 8। अब आपको इसको सोल्व करना है। तो 8 दूनी 16, ये माइनस का जब इस साइड आएगा प्लस का हो जाएगा। तो यहां से ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बराबर आएगा 2 का स्क्वायर 4 और ये माइनस का इस साइड आएगा प्लस का, और 8 दूनी 16 और 16 और 4 20। तो यहां से ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का मान आएगा 20, जो कि अपना ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि p प्लस क्यू बराबर 10 है और p क्यू बराबर 5 हो, तो आपको बताना है p अपॉन क्यू प्लस क्यू अपॉन p का संख्यात्मक मान क्या होगा। सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं। तो p बटे क्यू प्लस क्यू बटे p है, तो इसका एलसीएम आएगा p क्यू, ये बनेगा p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर। अब पी क्यू का मान तो है, लेकिन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान अपने पास नहीं है, लेकिन हम पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर को लिख सकते हैं पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2pq और अपॉन में है पी क्यू। अब आपको p प्लस क्यू और पी क्यू का मान इसमें पुट कर देना है। तो p प्लस क्यू है अपने पास 10, तो यह बनेगा 10 का स्क्वायर माइनस 2pq, pq है 5 बटे pq है 5। अब इसको सोल्व करेंगे तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस 5 दूनी 10 और बटे 5, तो 100 माइनस 10 90, तो 90 बटे 5। अब इसको सोल्व करेंगे तो 5 एकम 5 5 एकम 5 और 5 8 40। तो यहां से इसका मान आएगा 18 के बराबर, जो कि अपना ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, तो आपको इसका मान बताना है क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को आप दो तरह से कर सकते हो, एक तो मेथड से और एक ट्रिक से। तो मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूं। तो सबसे पहले आप मेथड से देखिए। सबसे पहले हम इसको सोल्व कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर बटे वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर बटे जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर बटे एक्स वाई है। इसका एलसीएम आएगा एक्स वाई जेड। अब
वाई जेड है, एक्स नहीं है, तो एक्स से इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस जेड एक्स है, वाई नहीं है तो वाई से इसको गुणा करेंगे तो वाई क्यूब प्लस एक्स वाई है, जेड नहीं है तो जेड से इसको गुणा करेंगे तो जेड का क्यूब। अब आपको एक बात याद रखना है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि x क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब हमेशा बराबर आएगा 3x वाई जेड के। आपको याद रखना है अगर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब हमेशा 3x वाई जेड के बराबर होगा। अब आपको ये वैल्यू इसमें पुट कर देना है तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब ये आएगा 3x वाई जेड और बटे में है x वाई जेड, तो x वाई जेड से x वाई जेड कट जाएगा और अपना इसका मान आएगा 3 के बराबर, जो कि अपना ऑप्शन डी होगा। अब हम इस क्वेश्चन को ट्रिक से करेंगे, तो ट्रिक से करने के लिए आपको x y z का मान मानना है और ऐसा मानना है कि जो इस समीकरण को संतुष्ट करे। तो यहां पे हम x y z का मान मानेंगे, तो यहां पे मैं x का मान मान रहा हूं 1, y का मान मान रहा हूं 2 और z का मान मान रहा हूं -3। तो जब हम x y z का मान इसमें पुट करेंगे तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि x 1 प्लस y 2 प्लस z -3, तो 1 और 2 3 और 3 -3 0। तो इसका मतलब इनने इसको संतुष्ट कर दिया, तो अब ये इसको भी संतुष्ट करेंगे, तो इसमें भी पुट कर देना x y z का मान। तो x है 1 तो 1 का स्क्वायर बटे y z, तो 2 तिया 6 तो -6 प्लस y का स्क्वायर 2 का स्क्वायर बटे z x, तो 1 गुणा -3 प्लस जेड स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर बटे एक्स वाई मतलब 1 गुणा 2 तो 2। अब इसको सोल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 तो ये बनेगा -1 बटे 6, 2 का स्क्वायर 4 तो ये बनेगा -4 बटे 3, -3 का स्क्वायर प्लस का 9 तो ये बनेगा +9 बटे 2। अब जैसा कि आप देख रहे हो एलसीएम आएगा 6, ये बनेगा -1 -3 दूनी 6 तो 2 चौक 8 और 2 तिया 6 तो 3 नाम 27 और -1 -8 -9 प्लस 27 प्लस का 18 तो ये आएगा 18 बटे 6, तो 6 कम 6 6 3 18, तो इससे भी अपना इस क्वेश्चन का आंसर 3 के बराबर ही आएगा, जो कि अपना ऑप्शन डी होगा। तो आपको याद रखना है ट्रिक से करने के लिए आपको एक्स वाई जेड का मान मान रहा है जो पहली समीकरण को संतुष्ट करे। अगर ये पहली समीकरण को संतुष्ट करेंगे तो इसको भी संतुष्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब बराबर 35 है और x प्लस वाई बराबर 5 है तो अपने से इसका मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम इसको हल करते हैं, तो 1 बटे एक्स प्लस 1 बटे वाई का मान अपने से पूछ रहा है, तो इसका एलसीएम आएगा एक्स वाई और ये बनेगा y प्लस में x। अब x प्लस वाई का मान तो अपने पास है लेकिन एक्स वाई का मान नहीं है, तो अब हम इसको सॉल्व करने के लिए इसमें दोनों साइड क्यूब कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे अपने को x का क्यूब दे रखा है और y का क्यूब दे रखा है। तो x प्लस में y बराबर 5 है तो हम इसमें दोनों साइड क्यूब कर रहे हैं। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा अपने पास x का क्यूब प्लस में y का क्यूब प्लस में 3xy इंटू x प्लस वाई बराबर 5 का क्यूब होगा 125। अब आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान इसमें पुट कर देना है, तो ये अपने को दे रखा है 35 के बराबर प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई का मान अपने को दे रखा है 5 के बराबर 125। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये प्लस का 35 जब उस साइड जाएगा माइनस का 35 हो जाएगा, तो यहां से अपने पास आएगा 3 गुणा 5 15xy बराबर 125 माइनस 35, तो 15xy बराबर आएगा 125 माइनस 35 90, तो यहां से xy बराबर आएगा 90 बटे 15। अब इसको सोल्व करेंगे तो
15 एकम 15 और 15 छिंग 90। तो अपना एक्स वाई का मान आएगा 6 के बराबर। अब आपको इसमें पुट कर देना है। तो x प्लस वाई का मान तो अपने को दे रखा है 5 के बराबर और एक्स वाई का मान हमने अभी निकाला 6 के बराबर। तो यहां से हम यह कह सकते हैं कि इसका मान बराबर होगा 5/6, जो कि अपना ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो आपसे इसका मान पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को भी हम दो तरह से कर सकते हो, एक तो ट्रिक से और एक मेथड से। तो मैं आपको दोनों तरीके से बता रहा हूं। तो पहले मेथड देखिए, हमें a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दे रखा है। तो यहां से हम 3 पॉइंट कह सकते हैं। पहला कि a प्लस बी बराबर होगा माइनस सी के, क्योंकि ये प्लस का सी जब उस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि b प्लस सी बराबर होगा माइनस का a। तीसरा हम ये भी कह सकते हैं कि a प्लस सी बराबर होगा माइनस का b। अब आपको ये मान इसमें पुट कर देना है। तो 1/a प्लस बी का मान है माइनस का c, b प्लस सी का मान है माइनस का a, प्लस 1/a प्लस सी का मान है माइनस का b, इंटू b प्लस a का मान है माइनस का c, प्लस 1/c प्लस a, इसका मान है माइनस का b, इंटू c प्लस b, इसका मान है माइनस का a। तो ये अपने पास आएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये बनेगा 1/ac प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये बनेगा 1/bc प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये बनेगा 1/ab। तो इसका एलसीएम आएगा abc। अब AC है B नहीं है तो B से A को गुणा करेंगे तो B प्लस BC है A नहीं है तो A को इससे गुणा करेंगे तो A, AB है C नहीं है तो C को 1 से गुणा करेंगे तो C। अब A प्लस B प्लस C का मान अपने को 0 के बराबर दे रखा है, तो ये ऊपर वाला 0 हो जाएगा, तो 0/ABC, तो 0/ABC बराबर होगा 0 के। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। आप इस क्वेश्चन को ट्रिक से भी कर सकते हो। ट्रिक के लिए आपको ABC का मान मानना है जो इसको संतुष्ट करे। तो यहां पे हम ABC का मान मान रहे हैं, तो A का मान मान रहे हैं 1, B का मान मान रहे हैं 2 और C का मान मान रहे हैं माइनस का 3। जब आप इसमें पुट करोगे तो ये इसको संतुष्ट करेगा, क्योंकि A 1 प्लस B 2 प्लस C है माइनस का 3, तो 1 और 2 3, 3 माइनस 3 0। अब आपको ABC का मान इसमें पुट कर देना है। तो 1/A प्लस बी मतलब 1 प्लस 2 3, B प्लस C मतलब 2 माइनस 3 माइनस 1, प्लस 1/A प्लस C मतलब 1 माइनस 3 मतलब माइनस 2, और B प्लस A मतलब 1 प्लस 2 3 बटे प्लस 1/C प्लस A मतलब माइनस का 3 प्लस 1 जो कि होगा माइनस का 2, C प्लस B तो माइनस का 3 प्लस में 2 ये होगा माइनस का 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा माइनस का 1/3, ये बनेगा माइनस का 1/6 और ये बनेगा 1/2। अब इसका एलसीएम आएगा 6, तो 3 दूनी 6, तो 2 एकम 2 तो माइनस का 2, 6 एकम 6 तो माइनस का 1 और 2 तिया 6 तो 3 एकम 3, माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3 और माइनस का 3 प्लस में 3 0, तो ये बनेगा 0/6 और 0/6 0। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, यदि a² प्लस b² प्लस 2b प्लस 4a प्लस 5 बराबर 0 है तो आपसे इसका मान पूछ रहा है। तो समीकरण अपने को दे रखा है a² प्लस में b² प्लस में 2b प्लस में 4a प्लस, इस 5 को मैं ऐसे लिख रहा हूं 1 प्लस में 4 बराबर में 0। अब आप a वालों को एक साथ लिख लो, b वालों को एक साथ लिख लो, तो यहां से अपने पास आएगा a² प्लस में 4a प्लस में
4 को इसके साथ लिख रहा हूं प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2b प्लस में 1 बराबर 0। अब ये एक समीकरण बनेगा, ये एक समीकरण बनेगा। तो ये तो बनेगा अपने पास a प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये बनेगा अपने पास b प्लस 1 का होल स्क्वायर और बराबर 0। अब जैसा कि आप देख रहे हो ये भी एक नंबर है और ये भी एक नंबर है और आप इन दोनों नंबरों का स्क्वायर कर रहे हो, तो आपको पता है किसी भी नंबर का हम स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा। अब ये पॉजिटिव नंबर है और इन दोनों का सम जो है वो 0 के बराबर है, तो ये 0 जब भी पॉसिबल हो सकता है जब ये दोनों 0 के बराबर हो। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि a प्लस 2 बराबर 0 होगा, तो यहां से एक का वैल्यू आएगा माइनस का 2। ऐसे ही b प्लस 1 बराबर 0 होगा, तो यहां से b का वैल्यू आएगा माइनस का 1। अब आपके पास a और b की वैल्यू आ गई है, आप इसको इसमें पुट कर दीजिए। तो a माइनस बी बटे a प्लस बी का मान अपने को बताना है। तो a का मान है माइनस का 2 माइनस b का मान है माइनस का 1 बटे a माइनस 2 प्लस b है माइनस 1। अब इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का 1 बटे माइनस का 2 प्लस माइनस माइनस का 1। अब माइनस का 2 प्लस में 1 माइनस का 1 बटे माइनस का 2 माइनस में 1 माइनस का 3, तो ये अपने पास आएगा 1 बटे 3। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है यदि x प्लस 1 बटे x बराबर 3 हो तो आपसे पूछ रहा है x की पावर 5 प्लस 1 बटे x की पावर 5 का मान क्या होगा। तो इसके लिए आपको ट्रिक याद रखनी है कि यदि x प्लस 1 बटे x बराबर a हो तो सबसे पहला आपसे यह पूछ सकता है कि x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर का मान क्या होगा। तो आपको याद रखना है ये बराबर होगा a स्क्वायर माइनस 2k। दूसरा आपसे पूछ सकता है कि x क्यूब प्लस 1 बटे x क्यूब का मान क्या होगा। ये याद रखना बराबर होगा a क्यूब माइनस 3ak। तीसरा आपसे पूछ सकता है x की पावर 4 प्लस 1 बटे x की पावर 4 का मान क्या होगा। तो आपको याद रखना है ये बराबर होगा a की पावर 4 माइनस 4a स्क्वायर प्लस 2k। और चौथा आपसे पूछ सकता है x की पावर 5 प्लस 1 बटे x की पावर 5 का मान क्या होगा। तो आपको याद रखना है ये बराबर होगा a की पावर 5 माइनस 5a क्यूब प्लस 5ak। अब अपने से ये कह रहा है कि x प्लस 1 बटे x बराबर 3 है, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि a बराबर 3 है और अपने से पूछ रहा है x की पावर 5 प्लस 1 बटे x की पावर 5 का मान। तो इसका मतलब अपने को ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो a का मान इसमें पुट करेंगे तो a है 3, तो 3 की पावर 5 माइनस 5 गुणा 3 की पावर 3 प्लस 5 गुणा 3। अब 3 की पावर 5 होगी 243 माइनस 3 की पावर 3 27, तो 5 गुणा 27 प्लस 5 दिया 15। अब इसको सोल्व करेंगे, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहां से अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 123, जो कि अपना ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है यदि x प्लस 1 बटे x बराबर 2 हो तो आपसे इसका मान पूछ रहा है। तो यहां पे अपने को x प्लस 1 बटे x बराबर 2 दे रखा है, तो सबसे पहले हम x का मान निकाल रहे हैं। तो x का मान निकालने के लिए इसको सोल्व करते हैं, तो एलसीएम आएगा x, ये बनेगा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बराबर 2। तो यहां से ये इस साइड जाएगा तो 2x हो जाएगा और ये प्लस का 2x इस साइड आएगा माइनस का 2x। तो यहां से अपने पास आएगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x बराबर 0। और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब ये 0 के बराबर है तो इसका मतलब x माइनस 1 बराबर 0 होगा और x माइनस 1 0 होगा, तो यहां से x का मान आएगा 1 के बराबर। अब आपको इस x के मान को इसमें पुट कर देना है। तो 1 की पावर 37 प्लस 1 बटे 1 की पावर 47, 1 की पावर 37 1 प्लस 1 बटे 1 की पावर 47 1, तो 1 प्लस 1 2। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी।
आप इस क्वेश्चन को ट्रिक से भी कर सकते हो। ट्रिक के लिए आपको x का मान ऐसा सोचना है जो इस समीकरण को संतुष्ट करे। तो आपको पता है x का मान जब हम 1 मानेंगे तो ये इसको संतुष्ट करेगा, क्योंकि 1 प्लस 1/1 ये बराबर होगा 2 के। अब इस x के मान को आपको इसमें भी पुट कर देना है। तो 1 की पावर 37 प्लस 1/1 की पावर 47। तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होगा। तो 1 प्लस 1/1 की पावर 47 1। तो ये अपने पास आएगा 1 प्लस 1 जो कि होगा 2। तो इससे भी अपना ऑप्शन सी आएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि m प्लस 1/m-2 बराबर 4 हो तो अपने को बताना है m माइनस में 2 का होल स्क्वायर प्लस 1/m माइनस में 2 का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। तो अपने को इसका मान बताना है। तो इसका मान निकालने के लिए मैं इस समीकरण में दोनों साइड 2 घटा रहा हूं। तो m प्लस 1/m-2, तो इस साइड भी मैंने 2 घटा दिया और इस साइड भी 2 घटा दिया। अब मैं इन दोनों को एक साथ लिख रहा हूं। तो ये बनेगा m माइनस में 2 प्लस 1/m-2 बराबर 4 माइनस 2 2। अब जैसा कि आप देख रहे हो यहां पे m माइनस में 2 का होल स्क्वायर है, तो मैं यहां पे भी दोनों साइड स्क्वायर कर रहा हूं। तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे और इसको खोलेंगे तो यहां से अपने पास आएगा m माइनस में 2 का स्क्वायर प्लस 1/m माइनस में 2 का स्क्वायर प्लस 2a है यहां पे m-2 और b है यहां पे 1/m-2 बराबर 2 का स्क्वायर 4। तो m-2 से m-2 कट जाएगा, तो यहां से अपने पास आएगा m माइनस में 2 का होल स्क्वायर प्लस 1/m माइनस में 2 का होल स्क्वायर, और ये प्लस का 2 जब उस साइड जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये बराबर आएगा 4 माइनस 2 और 4 माइनस 2 2। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब बराबर है ए क्यूब प्लस बी क्यूब के होल स्क्वायर के, तो अपने से पूछ रहे हैं इसका मान क्या होगा। तो इसका मान निकालने के लिए हम इन दोनों को सोल्व कर रहे हैं। तो इसको खोलेंगे तो ये अपने पास आएगा ए स्क्वायर का क्यूब प्लस बी स्क्वायर का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही इसको खोलेंगे तो ये अपने पास आएगा ए क्यूब का स्क्वायर प्लस बी क्यूब का स्क्वायर प्लस 2a क्यूब बी क्यूब। अब जो कटता है उसको काट दीजिए। तो ए स्क्वायर का क्यूब ये अपने पास आएगा a की पावर 6, ऐसे ही ये बनेगा b की पावर 6, ऐसे ही ये बनेगा a की पावर 6 और ये बनेगा b की पावर 6। तो a की पावर 6 b की पावर 6 a की पावर 6 b की पावर 6 कट जाएगा। तो यहां से अपने पास आएगा 3a स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a क्यूब बी क्यूब। अब ए क्यूब बी क्यूब को तो इसके नीचे ले आओ और 3 को उसके नीचे भेज दो। तो यहां से अपने पास आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए क्यूब बी क्यूब इज इक्वल्स टू, ये 3 उस साइड जाएगा तो 2/3। तो ए स्क्वायर से ये कटेगा तो यहां पर बचेगा ए, ऐसे बी स्क्वायर ये कटेगा तो यहां पर बचेगा बी। अब अलग अलग करेंगे तो यहां से अपने पास आएगा एक तो ए स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस एक बनेगा बी स्क्वायर अपॉन ए बी और ये बराबर है 2/3 के। तो एक ए से एक ए कट जाएगा, एक बी से एक बी कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा ए और नीचे बी प्लस ऊपर बी नीचे ए बराबर 2/3। और यही अपने से पूछ रहा था। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, यदि x प्लस 1/x बराबर 5 हो तो आपको इसका मान बताना है। तो इसका मान बताने के लिए हम इसको अलग अलग कर रहे हैं। तो एक तो इन दोनों को एक साथ लिख रहे हैं और अलग अलग करेंगे तो ये अपने पास ऐसा बनेगा x की 4 प्लस 1/x की 4 प्लस 1 प्लस, और इन तीनों को एक साथ लिख रहे हैं तो 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x बटे x की 4 प्लस 1। अब
x की 4 प्लस 1 से x की 4 प्लस 1 कट जाएगा, तो यहां पर बचेगा 1 प्लस, इसमें से x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहां पे अपने पास बचेगा 3x प्लस 5 प्लस 3 बटे x बटे, इस नीचे में से भी x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहां से अपने पास आएगा x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा। अब इन दोनों में से 3 कॉमन ले रहे हैं और एक साथ लिख रहे हैं, तो यहां से अपने पास आएगा 1 प्लस, तो 3 कॉमन लेंगे तो यहां पर बचेगा x प्लस 1 बटे x और प्लस में 5 बटे, नीचे है x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर, और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x प्लस 1 बटे x का होल स्क्वायर माइनस 2। अब x प्लस 1 बटे x का मान अपने को दे रखा है 5 के बराबर, तो ये मान इसमें पुट कर देंगे, तो यहां से अपने पास आएगा 1 प्लस 3 गुणा, ये अपने को दे रखा है 5 प्लस 5 बटे, ये है 5 तो 5 का स्क्वायर माइनस 2। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये अपने पास आएगा 1 प्लस 3 पंजो 15 और 15 और 5 20 बटे 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 2 23, तो एलसीएम आएगा 23, तो ये अपने पास आएगा 23 प्लस 20, अब 23 और 20 43, तो 43 बटे 23, तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, यदि a प्लस 1 बटे a प्लस 2 बराबर 0 हो तो आपसे इसका मान पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से कर रहे हैं, तो ट्रिक्स के लिए हम a का वैल्यू मान रहे हैं और a का वैल्यू ऐसे मानेंगे जो इस समीकरण को संतुष्ट करे, तो यहां पे मैं a की वैल्यू -1 मान रहा हूं, क्योंकि जब -1 इसमें पुट करूंगा तो ये अपने पास आएगा माइनस का 1 प्लस 1 बटे -1 प्लस 2, तो ये बनेगा -1 1 बटे -1 और प्लस 2, -1 -2 और प्लस 2, तो ये अपने पास आएगा 0 के बराबर, तो मतलब इसने इसको सेटिस्फाई कर दिया, तो इसको भी करेगा, आप इसमें भी a की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहां से अपने पास आएगा -1 की पावर 37 माइनस 1 बटे -1 की पावर 100। अब ओड पावर है और नेगेटिव है तो इसका मतलब माइनस का रहेगा, तो ये बनेगा -1 माइनस 1 बटे, इवन पावर है तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये अपने पास आएगा 1, तो ये अपने पास आएगा -1 -1, तो -1 -2, तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। अगर आपको हरियाणा सीईटी ग्रुप डी के लिए ऑफलाइन कोचिंग लेनी है तो आप हमारी कोचिंग सेंटर श्री कृष्णा कोचिंग सेंटर में ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हो, और अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 9812015967। इस एग्जाम के लिए एसके बुक्स सभी शॉप्स और ऑनलाइन भी अवेलेबल है, अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाते रहेंगे, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।